हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निवेदिता साहू। स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट कोचिंग चैनल के इस नए वीडियो में। आज का ये वीडियो भी बेस्ड है हमारे होमोफोन्स पर और ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, होमोफोन्स दो शब्दों से मिलकर बना है, होमो एंड फोन्स। होमो का मतलब होता है सेम और फोन का मतलब होता है साउंड। मतलब ये ऐसे शब्दों को कहा गया है जो सुनने में एक जैसे होते हैं, जिनकी ध्वनि समान होती है, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग में ये अलग अलग होते हैं। जैसे कि वेस्ट एंड वेस्ट, जो WASTE वाला वेस्ट है उसका मतलब होता है बेकार, लेकिन जो WAIST वाला वेस्ट है उसका मतलब होता है कमर। सिमिलरली प्रे एंड प्रे, एक प्रे होता है प्रार्थना वाला और एक प्रे होता है शिकार वाला, लेकिन अब आप इन दोनों की स्पेलिंग में कोई सा भी कहीं पे भी नहीं लिख सकते। अगर प्रार्थना की बात करनी है तो PRAY ही लिखना होगा और अगर शिकार की बात करनी है तो PREY। ये जो होमोफोन्स होते हैं ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, ये हमें काफ़ी हद तक कंफ्यूज कर जाते हैं और ये एग्ज़ाम में फिलर्स, क्लोज टेस्ट या कभी कभार एरर्स के फॉर्म में भी पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ और होमोफोन्स के बारे में। पहला है हमारा प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इन दोनों होमोफोन्स में छोटा सा डिफरेंस है स्पेलिंग का, C और S का। जो C वाला प्रैक्टिस है उसका मतलब होता है अभ्यास, लेकिन जो S वाला प्रैक्टिस है उसका मतलब होता है अभ्यास करना। दैट मीन्स एक नाउन का काम करता है और एक वर्ब का। जैसे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यहाँ पे जो मेक्स है वो एक वर्ब है, वर्ब को चाहिए सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन का है या तो प्रोनाउन का है, मतलब हमें यहाँ पे नाउन चाहिए और वो नाउन है आपका C वाला प्रैक्टिस। तो ये जो प्रैक्टिस है C, ये आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगला है शी प्रैक्टिसेस फुटबॉल एवरी डे, वो प्रैक्टिस करती है मतलब वो अभ्यास करती है। क्या अभ्यास करती है? फुटबॉल, हर दिन। यहाँ पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है, अभ्यास करने का काम हो रहा है, मतलब हमें चाहिए था वर्ब और वर्ब हमारा S वाला होता है, इसलिए यहाँ पे जो प्रैक्टिसेस है वो S वाला यूज हुआ है और शी उसका सब्जेक्ट है। अगले पे आते हैं कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। ये सबने सुने हैं, यूज़ भी किए हैं। स्पोकन में शायद फ़र्क भी ना पड़े कि हम कौन सा कॉम्प्लीमेंट बोल रहे हैं, लेकिन रिटन में फ़र्क पड़ेगा। दोनों की स्पेलिंग में छोटा सा डिफरेंस अगेन I और E का। अब ये जो I वाला कॉम्प्लीमेंट होता है इसका मतलब होता है तारीफ या प्रशंसा या बड़ाई करना, लेकिन जो E वाला कॉम्प्लीमेंट होता है इसका मतलब होता है पूरक। पूरक से मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ को कंप्लीट करे या परफेक्शन तक पहुँचाने में हेल्प करे। जो कॉम्प्लीमेंट है ये नाउन और वर्ब दोनों तरीके से काम कर सकते हैं और ई वाला कॉम्प्लीमेंट भी नाउन और वर्ब दोनों तरीके से यूज़ हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, जब आप लिख रहे हो थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट तो ध्यान रखिएगा वो आपने तारीफ के लिए जो यूज़ किया है वो आई वाला होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर कॉम्प्लीमेंट्स द स्टूडेंट्स वेन एवर दे रीच अ न्यू लेवल ऑफ लर्निंग। यहाँ पे जो टीचर है वो स्टूडेंट्स की तारीफ करती है। अगर तारीफ कर रही है मीन्स एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे ये वर्ब का काम कर गया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दीज शूज़ कॉम्प्लीमेंट माई एंटायर लुक, ये जो शूज़ हैं ये मेरे पूरे लुक को क्या कर रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब ये तारीफ नहीं कर रहे हैं, ये मेरे लुक को पूरा कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब परफेक्शन तक पहुँचाने में हेल्प कर रहे हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एप्पल जूस इज़ अ गुड कॉम्प्लीमेंट टू दिस ग्रिल्ड चीज़ सैंडविच। अब ये जो एप्पल जूस है ये एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, मतलब एक पूरक का काम कर रहा है। किस चीज़ को? सैंडविच को। मतलब सैंडविच के साथ अगर आपको जूस दे दिया जाए तो दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट एज अ नाउन यूज़ हुआ है। नेक्स्ट पे आते हैं। डेजर्ट एंड डिज़र्ट। डेजर्ट तो सभी ने सुना होता है और जिसका मीनिंग लोगों को पता होता है रेगिस्तान, जो कि बिल्कुल सही है। जैसे कि द हीट इन द डेजर्ट वॉज एक्सट्रीम, तो यहाँ जो रेगिस्तान की बात हो रही है वो यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। लेकिन अगर आपको मालूम हो तो डेजर्ट का एक मतलब और होता है, दैट इज छोड़ना या टू लीव। अब ध्यान रखिए इस सेंटेंस में ही प्रॉमिस्ड हिज बिलोवर्ड दैट ही वुड नेवर डेजर्ट हर। यहाँ पे डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान से नहीं निकलेगा, यहाँ पे डेजर्ट का मतलब निकलेगा छोड़ने से, कि उसने अपनी बिलोवर्ड को प्रॉमिस किया कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। दैट मीन्स डेजर्ट के दो मीनिंग है, एक रेगिस्तान और एक छोड़ना। DESSERT वाले डिज़र्ट को कहते हैं कोई भी ऐसा स्वीट्स जो खाने के एंड में हमको परोसा जाता है। एग्जाम्पल,
दे हैड आइसक्रीम फॉर डिज़र्ट। इसको कहते हैं डिज़र्ट, मतलब मिठाई के तौर पर जो आपको दिया जाता है खाने के एंड में, उसे कहते हैं डिज़र्ट। तो यहाँ पे जो डिज़र्ट है ये नाउन का काम कर रहा है। अगला है हमारा लूज़ एंड लूज़। ये दोनों सुनने में एक जैसे हैं लेकिन दोनों की स्पेलिंग में अंतर है, एक सिंगल ओ है और एक डबल ओ है। जो LOSE लूज़ है इसका मतलब होता है खोना, ये एक वर्ब का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक आई लॉस्ट माई कीज़, मुझे लगता है कि मेरी चाबियाँ खो गई हैं, मैंने अपनी चाबियाँ खो दी हैं। तो यहाँ पे हम खोने की बात कर रहे हैं। लॉस्ट यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, जैसे कि लूज़ हमारा फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी सेकेंड फॉर्म होती है लॉस्ट और थर्ड फॉर्म भी होती है लॉस्ट। रिमेंबर, इस लूज़ को हम एक और मीनिंग से भी यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्ब हार जाना। तो अगर आप किसी गेम वगैरह की बात कर रहे हो तो इस लूज़ का मतलब हार जाने से भी निकलता है, जैसे कि इफ़ वी लूज़ दिस नेक्स्ट गेम वी विल बी आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट। अगर हम ये अगला गेम हार जाते हैं तो हम इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो लूज़ है वो वर्ब का काम कर रहा है, बट मीनिंग चेंज हो गया है हार जाने के सेंस में। पिछले एग्जाम्पल में खो देने की बात हो रही थी। आगे बात करें तो जो LOOSE लूज़ होता है इसका मतलब होता है ढीला, इट इज़ एन ऑपोजिट ऑफ टाइट, और ये एक एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे कि ही प्रेफर्स टू वेयर लूज शर्ट्स, वो शर्ट्स पहनना प्रेफर करता है, लेकिन किस टाइप की शर्ट्स? ढीली। तो जो शर्ट्स है वो नाउन है और लूज यहाँ पर उसका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन यू लूज अ लॉट ऑफ वेट योर क्लोथ्स बिकम लूज। इस सेंटेंस में दो लूज शब्द का यूज हुआ है। पहला लूज वर्ब है और दूसरा लूज एडजेक्टिव है। पहले लूज का मतलब निकलेगा कम करने या घटाने से और दूसरे लूज का मतलब निकलेगा ढीले से। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जहाँ पे हो सकता है सेंटेंस में ढीले की बात करनी हो लेकिन LOSE लिखा हो, या फिर खो देने की बात करनी हो पर LOOSE लिखा हो। तो आपको इनका डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे की जगह यूज़ नहीं कर सकते आप, भले वो सुनने में एक जैसे हैं लेकिन लिखते वक्त इनका फ़र्क पड़ता है। अगले पे आते हैं, प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। दोनों सुनने में एक जैसे हैं अगेन, हालांकि थोड़ा सा फ़र्क है, एक प्रिंसिपल है एक प्रिंसिपल है। स्पेलिंग में बात करें तो AL और LE का ही अंतर है। ज़्यादातर लोगों को प्रिंसिपल का एक मीनिंग तो पता ही होता है, दैट इज़ प्राचार्य, जो कि बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो आर प्रिंसिपल इज़ अ वेरी काइंड पर्सन। यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा प्राचार्य वाला ही है एज अ नाउन, बट रिमेंबर इस प्रिंसिपल को हम एक मीनिंग से और भी जानते हैं, दैट इज़ प्रमुख या मुख्य या मेन भी कह सकते हैं, जो कि एक एडजेक्टिव का काम करेगा। जैसे द प्रिंसिपल रीज़न फॉर हिज डिसमिसल इज़ बैड बिहेवियर एट वर्क प्लेस। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि इस सेंटेंस में ये प्रिंसिपल शब्द क्या कर रहा है, प्राचार्य की तो बात ही नहीं हो रही, बट नहीं, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे रीज़न नाउन है और प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पे मेन से है, कि जो मेन रीज़न था उसके डिसमिसल का वो उसका बैड बिहेवियर था। तो यहाँ पे प्रिंसिपल के दो मीनिंग हो सकते हैं, प्राचार्य वाला भी और मुख्य वाला भी। प्रिंसिपल, एली वाला जो प्रिंसिपल होता है इसका मतलब होता है सिद्धांत, या हम कह सकते हैं एथिक्स। जैसे कि शी स्टिक्स टू हर प्रिंसिपल्स इवन अंडर प्रेशर, वो अपने सिद्धांतों पर अड़ी रहती है भले वो कितने प्रेशर में हो। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स है वो सिद्धांत वाला है एज अ नाउन। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, आर प्रिंसिपल इज़ अ हाईली प्रिंसिपल्ड मैन। यहाँ पे जो पहला प्रिंसिपल है वो प्राचार्य वाला ही है और जो दूसरा प्रिंसिपल्ड लिखा है ये मैन की विशेषता बता रहा है एज एन एडजेक्टिव। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।